बलरामपुर में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार में डबल हुआ भ्रष्टाचार। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कोरोना काल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो जीएसटी से व्यापार वर्ग बर्बाद हो गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, साथ ही चारों चरणों में एसपी को बढ़त का दावा किया, कहा हर चरण में गठबंधन ने बढ़त बनाई है। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने कहा बीजेपी सरकार में माफियाओं की संपत्ति पर चला बुलडोजर, आज माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा पहले बिजली में भेदभाव होता था, आज गांव में 18 घंटे से बिजली आ रही है, गरीबों को फ्री राशन। एसपी पर लगाया राम भक्तों के अपमान का आरोप। सीएम योगी ने कहा समाजवादी सरकार में सिर्फ परिवार का विकास हुआ, एसपी नेताओं ने योजनाओं का पैसा खाया, कहा ये कथित समाजवादी लोग हैं। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में सीएम योगी का संबोधन, कहा आजकल गदा थामे दिख रहे हैं परिवारवादी, पहले यूपी में दंगे करवाए। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा बीजेपी सरकार में सबका साथ सबका विकास, हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार का भी वायदा किया। गोरखपुर में न्यूज 18 से अनुराग ठाकुर ने की बातचीत, बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीत का दावा भी किया, कहा यूपी की जनता बीजेपी के साथ है, एसपी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा योगी सरकार ने माफियाओं से निजात दिलाई, एसपी सरकार में अपराध का बोलबाला था। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को अखिलेश के समर्थन पर जेपी नड्डा का पलटवार, कहा आतंकियों को बचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में जाएगा संदेश। ईडी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा विपक्ष के नेता ईडी के निशाने पर, जांच एजेंसियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। अनुराग ठाकुर ने डिंपल यादव के जंग वाले बयान पर किया पलटवार, कहा अपमान के लिए साधु संतों से माफी मांगे डिंपल ने की थी लोहे में लगे जंग से योगी के कपड़ों की तुलना। अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में डिंपल यादव के बयान को लेकर दी सफाई, कहा डिंपल यादव के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। कुंडा की कुंडी बंद करने वाले अखिलेश यादव के बयान पर राजा भैया का पलटवार, कहा कुंडा में कोई नहीं लगा पाया कुंडी, अखिलेश ने राजा भैया को हराने की लोगों से अपील की थी। यूपी में अब 5वें चरण की जंग, 12 जिलों की 61 सीटों पर कल होगी वोटिंग, आज पोलिंग पार्टियां हो रही हैं रवाना। 5वें चरण में कुल 692 उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत, 12 जिलों में मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाया जा रहा है वापस, रोमानिया से विशेष विमान में बैठे छात्रों ने दिया मोदी सरकार को धन्यवाद। यूक्रेन से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज शाम पहुंचेगा मुंबई एयरपोर्ट, पीयूष गोयल करेंगे रिसीव। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यूक्रेन से लौटने वाले यूपी के छात्रों को घर तक पहुंचाएगी सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हंगरी और स्लोवाकिया के विदेश मंत्री से की बात, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने में मिलेगी मदद। सीसीएस की बैठक के बाद पीएम मोदी ने की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात, यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण हल के साथ भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूक्रेन में रूसी सेना के साथ लड़ने से इनकार, बोले रूस को पहुंचाएंगे सबसे बड़ी आर्थिक चोट, 4 बैंकों को करेंगे बैन। रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दिन भी भीषण युद्ध जारी, रूस का यूक्रेन के 800 दुश्मनों को मारने का दावा, तो यूक्रेन ने भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की बात की। रूस की सेना के कीव के और करीब पहुंचने से लोगों में अफरा तफरी, लोगों ने मेट्रो स्टेशन में ली शरण, जान बचाने के लिए बंकर में भी छिपे लोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी प्रोपेगेंडा को किया खारिज, कहा मैंने नहीं छोड़ा यूक्रेन, डटकर कर रहे हैं मुकाबला। यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा, कीव में 25 फरवरी को मारे गए 60 रूसी सैनिक, हमले में रूस का ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मार गिराया गया। सीएम धामी ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा को लेकर एनएसए अजीत डोभाल से की फोन पर बात। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने धामी सरकार पर लगाया आरोप, कहा यूक्रेन युद्ध में फंसे हमारे लोगों का राज्य सरकार के पास नहीं है डाटा, सरकार को पहले ही अपने लोगों को यूक्रेन से निकाल लेना चाहिए था।
यूक्रेन में फंसा सीतापुर का छात्र वीडियो भेजकर सरकार और छात्र से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में 2018 से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था छात्र। यूक्रेन में फंसा अमेठी का युवक एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गया हुआ था। सैफ खान सरकार से मांगी मदद। गाजियाबाद के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे, परिवार को वीडियो भेजकर मांगी मदद की गुहार। यूक्रेन युद्ध में फंसा रायबरेली का युवक, वीडियो वायरल कर भारत सरकार से मांगी मदद। कानपुर देहात की छात्रा भी यूक्रेन में फंसी, वीडियो वायरल कर सरकार से लगाई मदद की गुहार। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज ने अल्लाह से मांगी दुआ, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी की कर रहे हैं मांग। यूक्रेन से लौटे मेरठ के एक युवक ने सरकार की जमकर तारीफ की, मदद के लिए धन्यवाद कहा। वीर सावरकर को पीएम मोदी ने किया याद, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि का। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वीर सावरकर की पुण्यतिथि के मौके पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। वीर सावरकर की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बालाकोट एयर स्ट्राइक की तृतीय वर्षगांठ पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा भारतीय वायुसेना के असाधारण शौर्य और पराक्रम को नमन। देश भर में करीब 177 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। अब तक करीब 5,13,481 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना से एक दिन में करीब 23,598 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस 1,21,800 के करीब। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,499 नए केस सामने आए। 255 लोगों की मौत। उन्नाव में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, हादसे में 3 लोगों की मौत। नोएडा में ट्विन टावर का निरीक्षण करने पहुंचे विदेशी इंजीनियर, युद्ध स्तर पर चल रही तैयारी। एपेक्स और सियान टावर को तोड़ने का काम तेज। हमीरपुर में नशे में धुत प्रिंसिपल का वीडियो वायरल, अभिभावकों को गाली देता आया नजर। लखनऊ कस्टम विभाग को बड़ी सफलता, लखनऊ एयरपोर्ट से करीब 1 करोड़ 30 लाख का सोना बरामद, 5 लोग भी हिरासत में। अमरोहा पुलिस चौकी के अंदर ट्रक ड्राइवर की पिटाई, वीडियो हो रहा है वायरल। पीलीभीत में पुलिस को जंगल में मिला युवक का शव, परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस को आरोपियों की तलाश। गोरखपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझा कर नीचे उतारा। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से टावर पर चढ़ा था युवक। मेरठ में बच्चे को मारने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने घर में घुसकर की दूसरे युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, छापेमारी में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बरामद, सैकड़ों क्विंटल लहन भी नष्ट। बहराइच में भाजपा प्रत्याशी के बेटे की गुंडई, सपा प्रत्याशी के भतीजे पर अपने समर्थकों के साथ गुंडई का आरोप। गोरखपुर में चुनाव के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद, चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर की बैठक। 5वें चरण के लिए प्रयागराज रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, कल है मतदान। ललितपुर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से 11 क्विंटल गांजा बरामद। कानपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा, 3 लोग पुलिस की हिरासत में। कानपुर में 2 पक्षों में मामूली टक्कर होने पर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में अवैध तरीके से कमाई करने पर चौकीदार को नोटिस, फर्जी अलॉटमेंट लेटर जारी कर कमाई करोड़ों। फतेहपुर में चोरों ने दिया 10 लाख की चोरी की घटना को अंजाम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में 3 साल की बच्ची लापता, परिजनों ने बच्ची के किडनैप होने की आशंका जताई। बरेली में केक खरीदने के दौरान दबंगों की गुंडई, फ्री सामान न देने पर दबंगों ने बेकरी मालिक पर फायरिंग कर दी। सहारनपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि, किसान परेशान। पहाड़ों में मौसम बदलने के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बर्फबारी, हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक भारी बर्फ गिरी।